हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और ये हमारा पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्लूरल के अंदर हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सिंगुलर के अंदर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। उसी तरह स्कोप के अंदर नेचर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन क्या है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है, देखो जब भी हम स्टैट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिस इंफॉर्मेशन को हम मैथमेटिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए ईयर एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिनके वे पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज और इंटरप्रेट करते हैं, और वो जो कंक्लूजन हम निकालते हैं जो कि हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज ए सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो कि बिजनेसमैन को, रिसर्चर को हेल्प करती है कि जो भी डाटा है उससे वो कंक्लूजन निकाल सके। अब हम देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। देखो जो स्टैटिस्टिक्स है इसका ओरिजिन जो है लेटेस्ट वर्ड स्टेटस से है, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से है, जर्मन टर्म स्टैटिस्टिक्स से है। इन सारी टर्म्स का जो मतलब है वो है पॉलिटिकल स्टेट। तो यहाँ पे बिगिनिंग के अंदर क्या था कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको यूज किया जाता था जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेट जो होती थी दो पर्पस के लिए डाटा होता था कलेक्ट। एक जिसके अंदर वो जानना चाहती थी कि देश के अंदर जो है कितने यंग पर्सन हैं जिनको वो आर्मी के अंदर जो है रिक्रूट कर सकती है। दूसरा होता था लैंड होल्डिंग, जिसके बेसिस पे वो देख सकती थी कितना लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सकती है। इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है इसको पॉलिटिकल अर्थमेटिक या साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी कहा जाता था। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डाटा था कि जो लोग स्टेट के अंदर रहते थे पॉलिटिकल पर्पस के लिए डाटा जो है कलेक्ट किया जाता था। और यहाँ पे ये जानने बहुत भी जरूरी है कि जो स्टेट किस तरह से फंक्शन कर रही है, जो स्टेट के अंदर लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अर्न करते हैं, किस तरह से वो पैसे अपने स्पेंड करते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज नॉट ओनली ए साइंस ऑफ स्टेट, बट इसके अंदर वो सारा जो क्वांटिफाइड जो हमने न्यूमेरिकल डाटा लिया है उसको हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। फिशर इनको कहते हैं साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज ए मैथमेटिक्स टू दी ऑब्जर्वेशनल डाटा। अब जो स्टैटिस्टिक्स है इसको हम सिंगुलर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लूरल वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको प्लूरल सेंस के अंदर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और एस्टिमेट्स इन फिगर्स। देखो जो प्लूरल सेंस के अंदर जो स्टैटिस्टिक है दैट इज दी न्यूमेरिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल डाटा। जब हम इसको सिंगुलर फॉर्म के अंदर करते हैं तो इसके अंदर वो बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं जिनके द्वारा हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, उस डाटा से कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसको जो सिंगुलर सेंस है इसके अंदर हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है इसको हम सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लूरल सेंस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। जब प्लूरल के अंदर हम डिफाइन करते हैं तो न्यूमेरिकल डाटा है, सिंगुलर के अंदर जो है ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। सिंगुलर सेंस के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स और मेथड्स जिसको हम यूज करते हैं, जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। एल बाउले ने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज द साइंस ऑफ एवरेज। और प्लूरल सेंस के अंदर या न्यूमेरिकल डाटा के अंदर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है, फैक्ट्स जो भी डाटा है उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी हमने रिसर्च की है। तो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यूल एंड कैंडल का कहना है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है क्वांटिटेटिव डाटा जो कि बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। हॉर्स सीक्रेस्ट जिसके बेसिस पे हम इसके फीचर्स जो है स्टडी करेंगे। बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट।
देखो जब भी हम स्टैट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल फैक्ट जो होता है स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। और ये जो फैक्ट्स होते हैं बहुत सारे सिंगल फैक्टर से नहीं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और ये जो फैक्ट्स होते हैं इनको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेस करते हैं, एन्यूमरेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। और यहाँ पे जो डाटा है उसको सिस्टमेटिक मैनर के अंदर हम कलेक्ट करते हैं, और ये जो डाटा कलेक्ट किया जाता है सारे प्री डिटरमिन्ड पर्पस, और उसके बाद हम उनको आपस में देखते हैं उनका इंटर रिलेशन क्या है, कंपैरिजन क्या है। तो इसके जो फीचर्स हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल वे में डिफाइन करते हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो जो सिंगल नंबर है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता, उससे हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जैसे मैं कहूँ कि हमारे डीबीएस कैंपस के अंदर 500 स्टूडेंट है तो उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अगर मैं कहूँ कि जैसे हमारे पास टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 200 स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, 100 स्टूडेंट साइंस के हैं, तो 200 स्टूडेंट जो है आर्ट्स के हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन एक मीनिंगफुल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है, जो फैक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। वी नीड टू स्टडी द फैक्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जैसे प्रोडक्शन जो है दैट इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, सॉइल, फर्टिलिटी, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। जैसे प्राइस के अंदर 20% राइज हुआ है तो ये इंक्रीज इन डिमांड की वजह से हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस, राइज इन टैक्सेस एक्सेट्रा। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, देखो जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट मस्ट कंटेन न्यूमेरिकल डाटा। जो क्वालिटेटिव डाटा है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये डिसऑनेस्ट है, अच्छा है, बुरा है, टॉल है, शॉर्ट है, मोटा है, पतला है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्वालिटेटिव है, इनको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। अगर हम कहें कि ऋतिक रोशन इज टॉल और आमिर खान इज शॉर्ट तो ये कोई स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं है। बट अगर हम इनकी हाइट को मेयर करते हैं न्यूमेरिकल वे में, जैसे ऋतिक रोशन की हाइट 6 फीट है और आमिर खान की 5 फीट एंड 5 इंच है, तब हमारी जाके कुछ सेंस बनती है। और स्टैटिस्टिक्स मे बी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और दीज मे बी एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे हमारी अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा है तो वहां पे हम एस्टिमेशन करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वहां पे हम जो है पूरा डाटा को हम स्टडी नहीं कर सकते। उसमें हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर की रैली थी तो उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे हम एक एक लोग को काउंट नहीं कर सकते, वहां पे हम एस्टिमेट लगाते हैं। 1 लाख लोगों ने लगाया या 1.5 लाख लोगों ने लगाया, तो वहां पे हम एस्टिमेशन जो होता है दैट इज वेरी हेल्पफुल। फिर है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। देखो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी चाहिए, तो ये डिपेंड करती है हमारा पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। देखो अगर हम बेसिकली क्या है कि देखो जैसे हम हर चीज 5 kg की ले रहे हैं, उसमें अगर 1 kg के अंदर डिफरेंस हो जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम क्विंटल में ले रहे हैं तो वहां पे अगर 1 किलो की मिस्टेक होती है तो वो चलेगी। तो इसलिए जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है। कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, देखो यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए, डाटा की रिलायबिलिटी के लिए फिगर जो होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको हमने साइंटिफिकली और सिस्टमैटिक मैनर के अंदर कलेक्ट करना है। अगर हम उसको अनऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं तो उससे हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। डाटा जैसे अगर हमने मार्क्स का है निकालना है, जैसे मान लो हमने मार्क्स का डाटा कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जब हम मार्क्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा किस क्लास के स्टूडेंट्स का हम ले रहे हैं, किस ईयर का ले रहे हैं, किस सब्जेक्ट का ले रहे हैं, कौन सा एग्जामिनेशन या कौन से स्ट्रीम के अंदर वो स्टडी कर रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। अगर हम ये सारी चीजें नहीं कंसिडर करते तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली हम डाटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं वो क्लैरिटी नहीं होगी। अगर हम डाटा जैसे पर्टेनिंग टू द फार्मर ऑफ विलेज है तो डेफिनेटली वहां उसके पीछे कुछ ना कुछ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये भी हो सकता है हम इकोनॉमिक स्टेटस को जानना चाहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग दी फार्मर जानना चाहते हैं, या फार्मर्स की पॉपुलेशन के ऊपर देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होना चाहिए।
फिर है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये जो न्यूमेरिकल डाटा हमने कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे होता है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जैसे मान लो रहीम 50 ईयर ओल्ड है, शाम 6 फीट टॉल है, तो इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, आपस में रिलेशन ही नहीं है, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब हम इसको सिंगुलर सेंस के अंदर डिफाइन करते हैं। सिंगुलर सेंस के अंदर जो मतलब है स्टैटिस्टिकल मेथड या साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सिंगुलर वे में हम करते हैं कि जिसके अंदर हम टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, जिनसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं, जिसको हम इंटरप्रिटेशन कह देते हैं। क्रॉक्सटन एंड काउडन ने डिफाइन किया है स्टैटिस्टिक्स एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कि जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो यहाँ पे जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव है, जिसके बेसिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमारी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि डाटा हमने कलेक्ट करना है। जैसे हमने मान लो बठिंडा के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट में स्टडी कर रहे हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करना है, तो स्पेंडिंग हैबिट्स उनकी पता चल सके। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा पर्पस जो है स्पेंडिंग हैबिट्स जो है स्टूडेंट्स की, तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बच्चे अंडर ग्रेजुएट की स्टडी कर रहे हैं, उनसे डाटा हमने कलेक्ट करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, इट इज डिसाइडेड एज टू हाउ, व्हेन एंड वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा हमने कलेक्ट करना है। उसके बाद जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी होती है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि डाटा को कंपेयर किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम डाटा की क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट क्लासिफिकेशन में बी डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड क्वालिटी एक्सेट्रा। पर उस डाटा को और सिंपलर बनाने के लिए और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम एंड टेबल के अंदर एक्सप्रेस किया, प्रेजेंट किया जाता है। फिर उस डाटा को हम, ताकि उससे कंक्लूजन निकाला जा सके, फिर उस कंक्लूजन जो एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है। टू और मोर काइंड्स ऑफ डाटा आर कंपेयर्ड और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला जाता है। स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, स्कोप का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स की बाउंड्री क्या है जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, साइंस है या आर्ट है या बोथ है। सब्जेक्ट मैटर क्या स्टडी करते हैं और स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है। देखो इसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट है। साइंस का मतलब होता है जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, कॉज और इफेक्ट को स्टडी करते हैं। साइंस का मतलब है कि न्यूमेरिकल डाटा को हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करते हैं। आर्ट का मतलब होता है कि जो नॉलेज हमें वहां से मिली है उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरह से यूज करते हैं। कार्ल पेसन ने कहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट, कि जब हम फैक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक साइंस है, जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है कलेक्टेड डाटा में एस्टैब्लिश करती है, जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पर स्टैटिस्टिक्स को हम आर्ट पे ही समझते हैं। आर्ट का मतलब होता है कि जो हमने कंक्लूजन निकाला है उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरह से यूज करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम डाटा को जो है डिस्क्राइब, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है डाटा का विवरण देता है, उसको डिस्क्राइब करता है। इसके अंदर वो मेथड्स एंड टेक्निक्स आ जाती हैं जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, ताकि जिसके बेसिस पे हम डाटा के वेरियस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर पाए। और ये जो मेथड है ग्राफिकल भी हो सकता है और यहाँ पे हम उसको कंप्यूट भी कर सकते हैं। डाटा जो है चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है, जिससे हमें पता चले ट्रेंड क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। देखो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये डाटा को डिस्क्राइब करता है और यहाँ पे हम जो
मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे जो सिंगल वेरिएबल डाटा होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। और जहाँ पे टू वेरिएबल डाटा होता है वहाँ पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को यूज करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो मेथड्स आ जाते हैं जिसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के जो फीचर्स हैं वो एस्टिमेट करते हैं, या हम पॉपुलेशन के बारे में जो डिसीजन लेते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। सैंपल और पॉपुलेशन जो है टू रिलेटिव टर्म है। पॉपुलेशन जो है यूनिवर्स है। जैसे मान लो हमने 5,000 लोगों के ऊपर स्टडी करनी है, मतलब पॉपुलेशन वहां की 5,000 है, तो वो हमारी यूनिवर्स है। तो वहां से जब हम 200 लोगों को सैंपल लेते हैं, सैंपल का मतलब होता है कि जो पूरी पॉपुलेशन है जिसका हमने स्टडी करनी है उसका जो फ्रैक्शन या सेगमेंट हम उस पॉपुलेशन को जानने के लिए स्टडी करते हैं, तो दैट इज नोन एज ए सैंपल। और जो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक, द मेजर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल आर कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, और जो मेजर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम दो मेजर एक्टिविटी स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि जैसे सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे पॉपुलेशन का जो अननोन पैरामीटर है उसको हम एस्टिमेट करते हैं, और उसी तरह हम देखते हैं कि टेस्ट करते हैं जो सैंपल डाटा हमने किया है वो सफिशिएंट एविडेंस देता है, जिसके बेसिस पे जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हमने हाइपोथेसिस किया था उसको वो जो रिसर्च है वो सपोर्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो यहाँ पे होता है कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो डिसीजन मेकर को हेल्प करती है, जो लार्ज पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम के बारे में हम जनरलाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट्स। अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है। देखो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर क्या मतलब उसकी जो है लिमिटेशन है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो है इसकी लिमिटेशन है। देखो ये जो डाटा है ये सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स के साथ डील करता है जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव डाटा भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, डिसऑनेस्टी है, वो चीजें ये स्टडी क्वालिटेटिव डाटा को स्टडी नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स जो है एग्रीगेट ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा जो है स्टडी करता है, ये किसी पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी नहीं करता। अगर हम कहते हैं कि नीनाज इनकम इज 2000 पर मंथ, तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो उसके लिए हमें जो है काफी सारा, जैसे अगर हम कहें नीना की इनकम 2000 पर मंथ है, रीटा's इनकम इज 3000 पर मंथ, रानीज इनकम इज 4000 पर मंथ, तो एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो जो एग्रीगेट होता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है। और देखो यहाँ पे जो है कोई बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हमें नहीं बताता। जब हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव मेथड के हेल्प से वेरीफाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे डाटा जो है वो यूनिफॉर्म और होमोजेनियस होना चाहिए। अगर डाटा डिफरेंट क्वालिटीज का है, काइंड्स का है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे डाटा जो है किलोज में है, क्विंटल्स में है, हाइट में है, एज में है, तो ये होमोजेनियस डाटा नहीं है, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। रिजल्ट जो होते हैं वो ट्रू होते हैं ओनली ऑन एवरेज। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन दी एवरेज। जैसे हमने एवरेज निकाली है तो हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट हर बंदे की जो इनकम है उसी लेवल की है, तो दे एक्सप्रेस टेंडेंसीज। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह ट्रू नहीं होते, एब्सोल्यूट ट्रू नहीं होते। और उसी तरह क्या होता है कि अगर हमने कंक्लूजन को समझना है तो वो सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस भी हमें समझनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ की है। अदरवाइज अगर हम उन अजम्पशंस को या कंक्लूजन को स्टडी कंडीशन को स्टडी नहीं करते तो हो सकता है वो गलत हो जाए। और जो स्टैटिस्टिक्स है उसको लेमैन यूज नहीं कर सकता जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है, तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा को एनालाइज कलेक्ट नहीं कर सकता। इसको सिर्फ वही बंदे यूज कर सकते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। और उसी तरह है स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी किया जा सकता है। जो डाटा है उस डाटा को तो जो है तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक एक क्ले की तरह है जिससे हम गॉड भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स मीन है, सोल्यूशन नहीं है। टू चेक द मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कंक्लूजन जो है बिना किसी पार्शियलिटी के और बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के निकालने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स।